गलियारी, फिल्मी हसीनाएं, फिल्मी जादूगरी, फिल्मों का जादू, रंगमंच, एक्टिंग का रंगमंच, कलाकृति, कला की एक ऐसी दुनिया जहां हर एक इंसान अपनी आवाज से, अपने बेहद ही सुरीली आवाज के साथ, अपने एक्टिंग के टैलेंट से, अपने खूबसूरत चेहरे से, अपनी नज़ाकत से, अपने भाव से, अपने बेहद ही खास अलग अंदाज से, अपने धुन से हर किसी को अपना दीवाना बनाता है। इसे कहते हैं फिल्मी दुनिया। आज हम आपको फिल्मी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक इंडियन सिने इंडस्ट्री की, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। आज इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं तृप्ति आपको बताने वाली हूँ आखिर क्या है बॉलीवुड का इतिहास। आखिर कब से बॉलीवुड को एक नया नाम मिलता है, कब से शुरू हुई बॉलीवुड की वो दुनिया जहां आज आधुनिक बॉलीवुड का एक अलग ही चर्चा लगातार होता रहता है। आज बॉलीवुड जो पूरी दुनिया में चर्चा में है, आज बॉलीवुड के चेहरे जो पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं, आज बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसकी वजह से इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन है। उस बॉलीवुड की शुरुआत कब, कहां, कैसे और क्यों हुई थी? किस तरह फिल्मी दुनिया की शुरुआत इंडिया में हुई थी, खासकर बॉलीवुड इंडस्ट्री की? बॉलीवुड का पहला सफर कब तय हुआ था और बॉलीवुड किसने शुरू की थी? कैसी थी बॉलीवुड की पहली दुनिया और आज कितनी बदल गई है बॉलीवुड इंडस्ट्री की ये फिल्मी दुनिया? हम जानते हैं अपने खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए, एंटरटेनमेंट की दुनिया, मनोरंजन की एक ऐसी दुनिया जिस मामले में भारत की मशहूर फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का नाम पूरी दुनिया में चर्चा में है। विदेशों में भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूब तारीफ होती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के अनेकों चेहरे को विदेशों में खूब तारीफ मिलती है और बॉलीवुड एक ऐसा माध्यम बन चुका है आज की डेट में जो भारत को एक नई ही दिशा की तरफ लेकर जा रहा है। विदेशों में इसकी पहचान एक अलग ही तरह से करा रहा है। साथ में कई उद्देश्य के साथ समाज को आगे बढ़ने की सीख बॉलीवुड में कई फिल्में भी दे चुकी है, जिसमें तमाम फिल्में हैं। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर हम आपके बीच लेकर आए हैं अपनी इस खास रिपोर्ट को, जिसमें हर साल अरबों का कारोबार किया जाता है। यहाँ पर कमाई के मामले में एक से बड़े एक स्टार्स है जिन्होंने बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे देश को सोशल इश्यूज के मामले में कई सीख दी, साथ साथ में समाज को आगे बढ़ाने में कई बार बड़ा कदम भी उठाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की। क्या है बॉलीवुड की हिस्ट्री और कैसे शुरू हुआ इसका इतिहास? बॉलीवुड यानी कि हिंदी सिनेमा। हिंदी सिनेमा का फादर जिसे कहा जाता है वो है दादा साहब फाल्के, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। अपनी पहली पूरी फीचर फिल्म रिलीज कर जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। बता दें आपको ये फिल्म साल 1913 में रिलीज हुई थी। एक साइलेंट फिल्म थी ये, जो कि कमर्शियली दृष्टि से देखा जाए तो पहली अपनी तरह की सफल फिल्म रही थी। वहीं आपको हम जानकारी देना चाहेंगे कि दादा साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस ही नहीं किया बल्कि इस फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। साथ साथ में कैमरामैन भी इस फिल्म के खुद दादा साहब फाल्के ही थे। और तो और मेकअप से लेकर एडिटिंग का काम भी खुद दादा साहब फाल्के ने किया। यानी कि इस फिल्म का पूरा श्रेय अगर किसी को दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ वो थे दादा साहब फाल्के। साल 1913 से लेकर साल 1918 के बीच दादा साहब ने लगभग 23 फिल्में बनाई थी, ये कहा जाता है कुछ सोर्सेस की माने तो। हालांकि इंडियन सिने जगत को आगे ले जाने के लिए जितनी मेहनत उन्होंने की थी उतनी ही मेहनत दर्शकों ने उन्हें प्यार देकर की। साल 1920 के दशक की बात की जाए तो इसकी शुरुआत सफर नई प्रोडक्शन कंपनीज मार्केट में और फिल्मों में ऐतिहासिक फिल्में पौराणिक कथाओं पर आधारित हुआ करती थी। ये भी कहा जाता है कि हिंदी फिल्म जगत की पहचान
उस वक्त हो चुकी थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के मामले में तब भी बॉलीवुड में काफी कमी थी लोगों की। जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी फिल्मों के मामले में पूरी दुनिया में हॉलीवुड की थी, तब बॉलीवुड कुछ भी नहीं था। उस वक्त बॉलीवुड फिल्में लोग देखना शुरू कर चुके थे, जब अधिकतर एक्शन फिल्म्स हुआ करती थी, यानी कि ड्रामा बेस्ड कहानी। अब बात की जाए बोलने वाली फिल्मों की, यानी कि साउंड फिल्मों की, तो हम आपको शायद ये बता कर जरूर हैरान करेंगे, क्योंकि इस भारत की एक ऐसी फिल्म साउंड ट्रैक से बनी थी जिसे आलम आरा के नाम से पहचान मिली। पहली साउंड ट्रैक वाली फिल्म आलम आरा, जो कि अर्देशीर ईरानी के द्वारा साल 1931 में बनाई गई थी। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म तो थी, लेकिन बॉलीवुड में एक नए तरह का दौर शुरू हो जाए, इसके लिए कई और खोज की जरूरत है। फिरोज शाह, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर बने, बॉलीवुड के पहले म्यूजिक डायरेक्टर, तब उन्होंने आलम आरा फिल्म में अपना संगीत दिया था, ये भी कहा जाता है। तब अलग अलग प्रोडक्शंस कंपनीज ने मूवीज बनाने का काम शुरू करने का मन बना लिया था। साल 1931 में लगभग 328 फिल्म का निर्माण हुआ। वो समय था जब बड़े बड़े मूवीज हॉल्स का निर्माण शुरू हो चुका था। तभी आपको बताना चाहेंगे हम, दर्शकों को जोड़ने के लिए थिएटर बनाए गए और फिर बॉलीवुड की पहचान धीरे धीरे देश भर में होने लगी। इतना ही नहीं, उस वक्त हिंदी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए सुनहरा अवसर जो चाहिए था, तब भारत के भाषा का प्रयोग बखूबी हो रहा था। फिल्म बनाने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग बखूबी तरीके से किया जा रहा था, और साथ में साल 1917 में बंगाली फीचर फिल्म नल दमयंती जब रिलीज हुई थी, साउथ इंडियन सिनेमा में साल 1919 में किचाका वधम नाम की फिल्म, जो कि नटराज मुदलियार ने बनाई थी, ये फिल्म भी काफी फेमस हुई थी। वहीं अगर बात की जाए बंगाली फिल्म की, तो पहली साउंड वाली फिल्म जमाई शास्त्र थी, जो कि साल 1931 में रिलीज हुई थी। वहीं प्रोडक्शन कंपनी मदन थिएटर्स ने इसे बनाया था। ये भी कहा जाता है कि अयोध्या राजा पहली ऐसी मराठी फिल्म थी, यानी कि महाराष्ट्र की कहानी पर बनी फिल्म, जो कि साल 1932 में रिलीज हुई थी। अब बात की जाए आधुनिक फिल्मों की, आधुनिक बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो हम जानते हैं कि साल 1947 के दौर में जब सत्यजीत रे और बिमल रॉय जैसे महान फिल्म मेकर्स ने जिंदगी पर आधारित आम जिंदगी पर, भारतीयों की जिंदगी पर खोज की और साथ में उसे एक अलग ही पहचान देने की कोशिश की, फिल्मी पर्दे पर लाने की कोशिश की, तो आम जिंदगी में आने वाली परेशानियों को फिल्मों के जरिए लोगों के बीच लाने के लिए उन्होंने तय कर लिया। फिल्मों को सामाजिक जिंदगी का आईना, यानी कि एक प्रकार का कहा जाए तो उदाहरण देने की कोशिश के तौर पर फिल्मी दुनिया की शुरुआत हुई। फिर इसी तरह फिल्में बनती गई सामाजिक परेशानियों पर, जो कि दर्शकों द्वारा काफी पसंद भी की जा रही थी। सामाजिक चिंता के विषय पर, यानी कि दहेज, पुरुष प्रधान समाज और तमाम तरह की ऐसी समस्याओं पर बनने वाली फिल्में लोगों को अपनी तरफ खींचती चली गई। फिर बॉलीवुड का नया आयाम बना। 60 के दशक में डायरेक्टर्स में ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, जो कि आम जिंदगी से लेकर, आम समस्याओं से लेकर लोगों की निजी जिंदगी पर भी फिल्में बनानी शुरू कर चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी फिर बॉलीवुड को दर्जा मिलने लगा। साल 1950 से 60 के दशक में बॉलीवुड के लिए जितनी भी फिल्में बनाई गई, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कहानियों को फिल्मों के जरिए पेश किया गया, उसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस को लाया जाना तय हुआ, जिसमें गुरुदत्त, मीना कुमारी, राज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला, नरगिस, नूतन और देवानंद जैसे महान कलाकार थे। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में
अभिनय का जादू कुछ इस तरह चलाया कि लोग इनसे प्रेरित होकर आज अमिताभ बच्चन, सलमान खान और शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे स्टार्स बन चुके हैं। साल 1970 के दशक की बात की जाए तो उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना, ही मैन, धर्मेंद्र, ड्रीम गर्ल, हेमा मालिनी जैसे कलाकार भी कहीं ना कहीं पहले के कलाकारों से प्रेरित होते चले गए। फिर फिल्म का जमाना देश में काफी ज्यादा आगे बढ़ता गया। फिर फिल्मों को मसाला मूवीज की तरफ बढ़ाया गया। सबसे बेहतरीन डायरेक्टर मनमोहन देसाई का माने तो उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याएं भूलकर एक जिंदगी की कामना करें जिसमें कोई दुख, कोई गरीबी ना हो और भगवान हो जो उनकी सारी दिक्कतें दूर कर दे। और ये फिल्म के जरिए लोगों के बीच ऐसी सोच को लाया जा सकता है, ऐसी ख्वाहिशों को जताया जा सकता है। फिर 15 अगस्त साल 1975 को रिलीज हुई फिल्म शोले। ये उस दौर की एक ऐसी फिल्म थी जो कि रमेश सिप्पी की तरफ से निर्देशित की गई थी और इस फिल्म ने मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया था। साल 1980 के दशक में फिर आई मीना नायर जैसी महिला डायरेक्टर, अपर्णा सेन जैसी जानी मानी डायरेक्टर, साथ में मुजफ्फर अली जैसे डायरेक्टर, जिन्होंने फिल्म उमरान जान इन्हें भी बनाया, जिसमें रेखा की खूबसूरती और उनकी अदाकारी शायद ही कोई भूल पाए। फिर बात की जाए 90 की दशक की तो शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, आमिर खान, जूही चावला, चिरंजीवी जैसे तमाम स्टार्स ने बॉलीवुड की एक और नई दिशा की तरफ ले जाने में अपना कदम आगे रखा। फिर साल 2008 में और भी फिल्में आई जैसे कि स्लम डॉग मिलियनेयर, जो कि ए.आर. रहमान को इसके लिए ऑस्कर भी मिला। उनके म्यूजिक ने हर किसी को अपना बना दिया था। वाकई में देश का नाम और बॉलीवुड का नाम यूं ही ऊंचा करते गए स्टार्स और इंटरनेशनल लेवल पर बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का दर्जा मिला। फिर बड़े प्रोडक्शंस हाउस में इंडियन फिल्मों को चांसेस मिली और खूब तारीफ मिली, जिसमें हाल ही में कुछ ऐसी फिल्में भी रही। बीते कुछ सालों की फिल्मों में दंगल, बाहुबली बड़ी फिल्मों में से एक रही है। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर, फिल्म जगत को लेकर, फिल्मी गलियारे को लेकर। देखा आपने किस तरह से यहाँ तमाम सितारों ने आप सभी के बीच अपना दिल जीता। आज जहाँ करोड़ों चेहरे हैं, जहाँ के चकाचौंध दुनिया ने हर किसी को अपना बनाया, जिसने आज समाज को कई उद्देश्य दिए, जो कि समाज का एक चेहरा बन चुका है। आज हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह एक बेहतरीन इंडस्ट्री का काम कर रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री, उसकी शुरुआत कैसे हुई और आज कितना बदल चुका है बॉलीवुड का ये सफर सितारों के साथ, हमने आपको बताया। जहां सलमान खान, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, मनोज कुमार, राजेश खन्ना से लेकर शशि कपूर से लेकर पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर से लेकर तमाम एक्टर्स ने अपने अंदाज से लोगों का दिल जीता। जहां लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी से लेकर तमाम गायकों ने अपनी आवाज से लोगों का दिल जीता। जहां पर मीना कुमारी, बिजंती माला, मधुबाला, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर आज कटरीना कैफ, आलिया भट्ट जैसी अभिनेत्रियां खूब नाम कमाती नजर आई, जिन्होंने महिलाओं को एक नई राह दिखाई। उसे कहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री, जो कि आज फिल्म जगत ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया का एक चेहरा बन चुका है। समाज को अलग दायरे पर ले जाने वाला, समाज को नए नए और बेहतरीन उद्देश्य देने वाला वो बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसका इतिहास वाकई में बेहद खास है। खैर, उम्मीद है हमें कि आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा, लेकिन आज अब इसी के साथ वक्त आ गया है आप सभी से यही इजाज़त लेने का। अगली बार लौटेंगे फिर इसी प्रोग्राम के साथ ऐसे ही किसी खास खबर के साथ, बॉलीवुड से जुड़ी कुछ और रहस्यमय किस्सों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़, साथ में इसे सब्सक्राइब करना और हमारे प्रोग्राम को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।